करेक्ट। तो ये जनरली एसईसी की एक और मूव है। एसईसी इस टाइम मैं बता रहा हूँ, कुछ ना पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं। ब्लैक रॉक की ईटीएफ जो है, इसके पीछे भी कहानी है जिसको अभी हम आगे शेयर करेंगे। ट्विटर पे तो मैं शेयर कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं इसको वीडियो में भी शेयर करता हूँ कि मेरी क्या एनालिसिस है कि क्यों ब्लैक रॉक का ईटीएफ पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया, और क्या वजह है उसकी। एक एक आप थोड़ा वो भी बता दो कि ईटीएफ मतलब एक मिनट में कि ये ब्लैक रॉक का ईटीएफ है क्या बिटकॉइन का? ये इतने सालों से चल रहा था कि बिटकॉइन का ईटीएफ आने वाला है, ईटीएफ आने वाला है। उसके चक्कर में किसी ने ट्रस्ट हम्म। फंड खोल दिया, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और अब जाके ब्लैक रॉक का एक ईटीएफ है जो आने वाला है, ऑलमोस्ट विच इज वेरी क्लोज टू बीइंग अप्रूव्ड। तो ये ईटीएफ होता क्या है, अब क्यों आ रहा है, और क्या इसके मायने हैं? यार ईटीएफ सिंपल सी बात है कि आप ईटीएफ ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। तो उसमें जो ईटीएफ की जो वैल्यू होती है, आप ये समझ लिए कि जो एसेट होता है उसको आप एक्चुअल में बाय और सेल नहीं कर रहे होते। उस एसेट के ऊपर आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाते हो, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, ठीक है, एक डिजिटल फॉर्म में, एक पेपर फॉर्म में, और आप उस पेपर पे ट्रेड करते हो। तो आप एक्चुअल में उस अंडरलाइंग एसेट को बाय सेल नहीं कर रहे होते फिजिकली, या एक्चुअल में नहीं, आप उसको पोजीशन, आपके एक्चुअल पोजीशन नहीं है। आपको उसके ऊपर जो पेपर है, जो उसके ऊपर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो उसके। तो आप बेसिकली क्या है, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे इसको मैं और क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे ये समझिए, ये गोल्ड है, एक मिनट के लिए। तो आप गोल्ड में डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हो, गोल्ड के ऊपर उतने ही वैल्यू का एक एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल कर रहे हो, और ये जो नीचे अंडरलाइंग एसेट है, ये किसी की कस्टडी में पड़ी हुई है। राइट। तो सपोज करो अगर गोल्ड ईटीएफ है, तो ये गोल्ड किसी के पास पड़ा हुआ है, उसने इसके ऊपर एक ईटीएफ बना दिया, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप डील कर रहे हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू, ये जो गोल्ड है नीचे, इसकी वैल्यू उतनी है, वहां से ये ड्राइव करता है अपनी वैल्यू। तो हम हर ईटीएफ के पीछे एक एसेट होता है जो उसको वैल्यू प्रदान करता है। बिना एसेट के ईटीएफ की कोई वैल्यू नहीं है, ये क्लियर रखना। अगर मैं ये नीचे से ये निकाल देता हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं इसको ले आता हूँ तो इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट समझना। अब आपने ईटीएफ समझ लिया। अब इसमें सीन क्या है कि ब्लैक रॉक कहता है कि भाई मैं ईटीएफ लेके आना चाह रहा हूँ, और ईटीएफ क्या है कि फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बिटकॉइन के अंदर बाय सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं करना चाहते हैं। और कई कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी होता है कि वो एक्सचेंजेस के थ्रू बाय सेल कर ही नहीं सकते डायरेक्टली। उनको ये फाइनेंशियल रेगुलेटर की तरफ से निर्धारित है कि अगर किसी एसेट को बाय या सेल करना है, तो आपको रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो सपोज करो कोई कंपनी डायरेक्टली जाके बिटकॉइन को स्पॉट से बाय नहीं कर सकती। कई कंपनीज हैं ऐसी, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, वो कई कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो डायरेक्टली जाके बिटकॉइन को खरीद ले, ऑडिट भी अलाउ नहीं करता। तो उनको वो फाइनेंशियल ऐसे ईटीएफ की वेट कर रहे हैं यूएस में अभी भी। अब इसके आने से क्या होगा कि ये जो ईटीएफ जब फॉर्म होगा, तो इसके अंदर अचानक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, बहुत सारी कंपनीज अब उसको बाय सेल कर पाएंगी, क्योंकि ब्लैक रॉक एक रेगुलेटेड ईटीएफ होगा, एसईसी के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है कि अगर तो जितना ईटीएफ के अंदर पैसा आएगा, सपोज इन्वेस्टमेंट आई, काफी सारे लोगों ने बिटकॉइन को बाय करने की कोशिश करी, तो सपोज ये वाले फंड में वैल्यू आई, ईटीएफ की बहुत खरीद हो रही है, लेकिन नीचे से बिटकॉइन अगर उतना नहीं खरीदा जा रहा, तो कोई आपको पेपर फॉर्म में तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में बिटकॉइन मूव नहीं हो रहा है। मतलब एक्सचेंजेस जनरली क्या है कि अगर ये जब ईटीएफ लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कल को अगर फंड के अंदर पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और इधर से बिटकॉइन भी एक्सचेंज से मूव होने लगा, मूव होके वॉलेट्स के अंदर जाने लगा ब्लैक रॉक के, तो अचानक क्या दिखेगा आपको कि स्पॉट एक्सचेंज पे से बिटकॉइन
मूव कर रहा है और उसकी जो जितनी अवेलेबिलिटी है आज की डेट में, और बहुत कम अवेलेबिलिटी है स्पॉट एक्सचेंज पे, समझिए कि 12 से 13% ही सप्लाई का सिर्फ एक्सचेंज पे अवेलेबल है। जब वो एक्सचेंज पे से कम होना शुरू हो जाएगा तो अचानक क्या होगा कि बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए स्पॉट पे कम होता चला जाएगा, डिमांड बढ़ रही है तो अचानक उसकी प्राइस में बूम होगा। लेकिन अगर वो एक्सचेंज पे मूव नहीं हो रहा है और इधर से ईटीएफ बढ़ता चला जा रहा है, तो आप समझ लेना कि ब्लैक रॉक नीचे से बाइंग नहीं कर रहा है स्पॉट से, और इधर से उसकी ये जो ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो ये बहुत चीज को समझना जरूरी था कि विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, ओनली टाइम विल टेल। द ओनली सक्सेसफुल पैरामीटर विल बी that if BlackRock is getting funds, but it is not actually buying Bitcoin from the spot exchanges, वो और वो ऑन चेन सब पता लग जाता है। ब्यूटी ये है हमारे इस डिजिटल एसेट की, बिटकॉइन की या इथेरियम की या किसी की भी, कि आपको ना ऑन चेन पता चल जाता है कि अगर बिटकॉइन मूव हो रहा है बड़ी क्वांटिटी में एक नए एड्रेस पे जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये एक पर्टिकुलर एड्रेस ब्लैक रॉक से एसोसिएटेड है और इस एड्रेस पे बिटकॉइन जो है दबा के बाइंग हो रही है। आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि स्पॉट एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी, और एकदम जब आपकी जब लोगों को लगेगा यार ब्लैक रॉक उतर गया और ब्लैक रॉक खरीदारी कर रहा है, तो फोमो होगा कि इससे पहले कि प्राइस बूम कर जाए, बहुत सारे लोग जब एक्सचेंजेस पे जाके उसको बाय करने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन को, और इधर से ब्लैक रॉक जो है वो सप्लाई जब बाइंग कर रहा होगा, तो अचानक मार्केट के अंदर एक क्योस और एक फोमो की फीलिंग आ जाएगी। अब इसमें सीन क्या है देखो, अ, अब ये थोड़ा डीपर कंसेप्ट है। देखिए ये ना जो गवर्नमेंट है यूएस की, वो ये चाहती है कि पहले ये देखिए कि टाइमिंग क्यों है, ये अभी क्यों आ रहा है प्रोडक्ट, ब्लैक रॉक ईटीएफ इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। एक तो ब्लैक रॉक ईटीएफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत सॉलिड है। उनका उन्होंने आज तक अपनी पूरे जीवन काल में, ब्लैक रॉक की हिस्ट्री में 575 ईटीएफ एप्लीकेशंस दी, सिर्फ एक रिजेक्ट हुई, मतलब 574 बार उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का किसी में दम नहीं है। क्लियर हो गया क्यों दम नहीं है, अब ये समझिए। 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फंड है, इंडिया की इकोनॉमी का 4 गुना, मतलब समझो इंडिया की जीडीपी जो है ना उसका 4 गुना, 4 गुना जीडीपी के बराबर का उसका फंड अकेला है। जब ब्लैक रॉक ये बोलता है ना कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इस देश में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई उस देश की, उस इंडस्ट्री की, उस कंपनी की काया पलट जाती है, क्योंकि यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है जब उसकी तरफ से। यूएस क्या करता है कि जिस कंट्री को उसको दबाना होता है वहां से ब्लैक रॉक का को बोलता है इधर से हट जाओ, और जिस कंट्री को उसने उठाना होता है कहता है ब्लैक रॉक को कोई वहां इन्वेस्ट कर दो। और नए नए नैरेटिव्स, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपने सुना होगा पीछे ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज के अंदर ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपने सुना होगा। जो ईएसजी कंप्लायंट नहीं होगा उसके अंदर ब्लैक रॉक पैसा नहीं डालेगा, जिस जो ईएसजी कंप्लायंट होगा उसके अंदर ब्लैक रॉक पैसा डालेगा। ये एक तरीका क्या होता है, ये एक तरीका होता है जब ईएसजी कंप्लायंट करने के लिए कंपनी चलती है। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचते हो काशिफ भाई ना ऐसी बातें क्यों करते हैं, बट फैक्ट यही है, आपको ना पर्दे के पीछे की कहानी नहीं पता। देखो, जैसे अमेरिका को थ्रेट फील होता है कि इंडिया और चाइना से जो कंपनीज हैं ये हमारी कंपनीज को टफ कंपटीशन दे रही है, फाइट दे रही है, हम इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को मीट नहीं कर पा रहे, हम compete नहीं कर पा रहे, तो ये कहती है ऐसा करो, ईएसजी रूल निकाल दो। ईएसजी रूल निकालने से क्या होगा, इन कंपनीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि ईएसजी कंप्लायंस महंगी होती है, ठीक है। और ब्लैक रॉक को बोल देंगे कि तुम सिर्फ ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना। तो ब्लैक रॉक एक डिक्टैट निकाल देगा कि मैं सिर्फ ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज में जाऊंगा। तो जैसे ही ये कंपनीज बेचारी अपने आपको ईएसजी कंप्लायंट करने के लिए चलती है, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो इनकी जो मार्केट के अंदर ये एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कंपिटिटिव प्राइसिंग नहीं रहती। और उधर अमेरिका क्या है, शुरू से उसने रूल्स पता थे कि मैं बाद में निकालूंगा, डे वन से ईएसजी कंप्लायंस लेके चल रहा था। जब ये रातों रात इनको करना पड़ता है तो ये अपने प्रोडक्ट को वहां compete नहीं कर पाते, ब्लैक रॉक वहां से फंड निकाल लेता है। ये गेम को समझना बहुत जरूरी है, आपको ये पर्दे के पीछे कहानियां कोई नहीं बताएगा। तो ब्लैक रॉक क्या करता है कि उसकी वो एक तरीके से अमेरिका की ही एक एक्सटेंडेड हैंड है, एक मिनिस्ट्री समझ लो आप, ठीक है। ब्लैक रॉक ये भी चाहता है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सरवाइव ना करें यूएस में,
लोग एक्सचेंजेस की जगह ईटीएफ से इन्वेस्टमेंट करें बिटकॉइन के अंदर। एक्सचेंजेस से करेंगे तो एक्सचेंजेस से वो विड्रॉ करेंगे, हार्डवेयर वॉलेट्स में डालेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा यूएस गवर्नमेंट का। ईटीएफ से करेंगे तो पेपर खरीद रहे हैं, बिटकॉइन को नहीं खरीद रहे हैं। बिटकॉइन तो नीचे है ना, ऊपर पेपर, तो पेपर खरीदते रहो, जितना मर्जी पेपर खरीदते रहो। जो असली माल है वो ब्लैक रॉक के पास है रहेगा। क्लियर हो गया? एक और हो गया, एक और चीज बताता हूँ। आपने देखा होगा कि काफी सारी न्यूज आई कि यूएस से में जैसी क्रैकडाउन हुआ तो सारा का सारा इकोसिस्टम और फंड्स हांगकांग और चाइना और अलग अलग देशों में जा रहे थे। अमेरिका ये भी नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि एक्सचेंजेस भी बंद हो, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सांप तो मार दिया, अब लाठी टूट रही है, तो लाठी जो टूट रही है उसको बचाने के लिए एक ईटीएफ लेके आते हैं, ताकि लोगों को एक ऑल्टरनेटिव देते हैं कि फंड्स को हांगकांग ना मूव करें, फंड्स को ब्लैक रॉक में मूव कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और उसके बाद आप बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिटकॉइन के नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, उसका पेपर फॉर्म बना दो। पेपर फॉर्म में जैसे ही आपने बिटकॉइन को बना दिया तो पेपर जितना मर्जी छाप सकते हो। कोई ब्लैक रॉक का जाके ऑडिट करेगा? हेलो, कम हियर, कम हियर डार्लिंग, तुम्हारे पास कितना बिटकॉइन है, तुमने इतना इतना ईटीएफ छाप रखा है, मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूं। ब्लैक रॉक बोलेगा तुम मेरा ऑडिट करोगे? मैं 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फंड हूं, मेरा आज तक किसी के पाप में दम नहीं मेरा ऑडिट करने का। हु आर यू? कोई उसका ऑडिट नहीं करेगा, वो पेपर बीटीसी छापता रहेगा। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। गोल्ड है, आज गोल्ड की हालत आपने देखी है? गोल्ड की हालत क्या है? गोल्ड को पेपर फॉर्म में बना के इन बड़े बड़े संस्थाओं ने ईटीएफ में लॉन्च करके उसको लॉन्ग और शॉर्ट करते रहते हैं पेपर फॉर्म में। गोल्ड को लॉन्ग, जैसे ही गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ती है, मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। पीछे चाइना ने दबा के गोल्ड खरीदना शुरू करा, और गोल्ड की प्राइसिंग बढ़ रही थी। जब गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो लोगों में फोमो हुआ। लोगों में जब फोमो हुआ तो लोगों ने कहा यार गोल्ड को खरीदते हैं। लोगों ने क्या करा कि जो यूएस के बॉन्ड्स और स्टॉक्स थे उनको बेच के गोल्ड बाय करना शुरू करा। जैसे ही लोग गोल्ड को ज्यादा बाय करना शुरू करते हैं तो उनके इंटरेस्ट को लूज करने के लिए जेपी मॉर्गन क्या करता है? पता क्या करता है? जेपी मॉर्गन जितना उसके पास गोल्ड है उसको शॉर्ट मार देता है। जैसे ही वो शॉर्ट मारता है गोल्ड का प्राइस क्रैश कर जाता है। जैसे ही गोल्ड का प्राइस कैश क्रैश कर जाता है वो फिर बाय कर लेता है, फिर लॉन्ग कर देता है। इतनी देर में जो रिटेल इन्वेस्टर वो कहता है यार गोल्ड को वो एक लिमिट, एक दायरे में बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड की ना एक एक डोमेन के अंदर ग्रोथ है, ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, राइट? Why? Because they were able to create the paper form of that. Same strategy they are evolving for BlackRock ETF। ठीक है, माइंड ब्लोइंग है, आपको एक्साइटिंग लग रहा होगा। देखिए एक्साइटिंग, मैं भी, मुझे भी एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है कि बड़ा एक्साइटिंग है, इसके अंदर एक वैलिडिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, शॉर्ट रन में फोमो होगा, सब चीजें होंगी। बट लॉन्ग फॉर्म में पेपर फॉर्म ऑफ बीटीसी बनाने की कोशिश है। लोग कागज लेके घूम रहे होंगे, और सतोशी नाकामोतो ने तो ये बोला था, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन, नॉट योर बिटकॉइन। तो अगर तुम्हारे पास कीज ही नहीं है, तुम्हारे पास कागज है, तो तुम क्या करोगे? और तुमने एक बार एक और चीज बता दूं, ब्लैक रॉक ने अपने डॉक्यूमेंट में एक और चीज बोली, सॉरी ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको कहीं ये एनालिसिस सुनने को नहीं मिलेगी। मैं फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपने कोई वीडियो उठा लेना हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, आपको इतनी डीप में जाके आपको एनालिसिस सुनने को नहीं मिलेगी। ब्लैक रॉक ने अपने पेपर में बोला है कि अगर बिटकॉइन का फोर्क हुआ तो जिसको हम बोलेंगे वो चेन बिटकॉइन होगी हमारे लिए। हम सतोशी के रूल से नहीं चलेंगे, हम बिटकॉइन नेटवर्क में जो उसका जो व्हाइट पेपर है लॉन्गेस्ट चेन के रूल से नहीं चलेंगे। हम चलेंगे कि जो जिसको हम बोल देंगे कि ये चेन लॉन्गेस्ट चेन है, या ये वाली चेन का जो कॉइन है वो बिटकॉइन है, हम उसको मानेंगे। तो कल को फ्यूचर में इमेजिन करिए कि जनता के पास हजारों बिटकॉइन है, मतलब करोड़। बिटकॉइन की मार्केट कैप चली गई 7 ट्रिलियन सपोज, या 5 ट्रिलियन चली गई, एक एग्जांपल।
और उसमें ब्लैक रॉक के थ्रू 1-2 ट्रिलियन है सपोज, उस फंड की वैल्यू ब्लैक रॉक की 2-3 ट्रिलियन की है, अचानक बिटकॉइन का फोर्क हो गया। जब फोर्क हुआ तो जो लॉन्गेस्ट चेन है बाय रूल बाय कंसेंसस, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क है, उसको छोड़ के ब्लैक रॉक ने बोला नहीं हम इस चेन को सपोर्ट करेंगे। तो जो ओरिजिनल चेन है उसको छोड़ के आप आ गए ऐसी चेन पे जो फोर्क्ड चेन है, जो रियल बिटकॉइन नहीं है। फिर और ये उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में पहले ही लिख दिया है। बॉस द गेम इज सो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आई ओपनिंग गेम है। मतलब सो या एक्साइटमेंट भी है, फियर भी है, और लॉन्ग रन में फियर ज्यादा है, शॉर्ट रन में ओह एक्साइटमेंट है, बट लॉन्ग रन में बहुत बड़ा फियर है। आपको क्या करना है, ये चैनल देखना है, अकल लगानी है। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो क्या करना है, राइट? आई एम नो वन टू टेल यू कि आपको क्या करना है। आपको 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 हमें सिर्फ, मुझे आपको या प्रणव को आपको इंफॉर्मेशन देनी है। करना क्या है ये मेरे को नहीं पता, दैट यू हैव टू डिसाइड। क्यों प्रणव, कैसा लगा आपको एनालिसिस? सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं कि जो ETF होता है जिसके लिए ब्लैक रॉक ने अप्लाई किया है, वो उसके तहत ब्लैक रॉक सिर्फ पेपर पर बिटकॉइन नहीं खरीद सकता है। अगर किसी ने उसका ETF खरीदा है तो द अंडरलाइंग वैल्यू हैज टू बी परचेज्ड बाय द फंड मैनेजर। तो अगर मैंने 10 बिटकॉइन का ETF खरीदा फ्रॉम ब्लैक रॉक, तो 10 बिटकॉइन ब्लैक रॉक को अपने फंड मैनेजमेंट में रखने पड़ेंगे, फंड अंडर मैनेजमेंट के अंदर। और मेरे को वो 10 बिटकॉइन का मेरे को एक मिनट डॉक्यूमेंट डार्लिंग, डार्लिंग, रजिस्टर कर देगा। हाँ। लेट मी टेल यू, ये जो आप बातें कर रहे हो ना, यही तो, इसको तो काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। व्हेन यू हैव टू ट्रस्ट an individual or an हाँ, institution that what he has said is going to happen is the point where you are inviting risk. ऑफ कोर्स वो तो है, we वो have बिटकॉइन we वाली have जो seen प्रॉब्लम है। example of FTX, we have seen examples of multiple times, we have seen example of these things, that when the institutions say trust me bro, that is the point you are inviting risk. That is exactly what I'm saying. They'll say we will buy equivalent amount of bitcoins, वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उसको आप इनवाइट कर रहे हो। एंड आप ब्लैक रॉक को ऑडिट कौन करेगा, ब्लैक रॉक को चैलेंज कौन करेगा? ब्लैक रॉक को तो अमेरिका की सहमति है। ऑफ कोर्स नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अगर कोई ETF खरीदता है तो उसके तहत ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर अभी ऑन चेन एनालिसिस आप देखो तो जितना स्पॉट पे अवेलेबल है बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए, उससे 12% कई मूव। गुना ज्यादा लोगों के पास इन स्टोर है। सिमिलरली इथीरियम के लिए ऐसा है, बाकी ऐसा एसेट्स के लिए ऐसा नहीं है। सो जितना लोगों के पास अभी बेचने खरीदने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने स्टोर करके अपने कोल्ड वॉलेट्स में रख रखा है, ना मार्केट मेकर्स को दिया है, ना स्पॉट पे उसको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कर रखा है। अच्छा तो ये तो ये मानते हो ये एनालिसिस कहीं नहीं मिली होगी अभी तक इतनी सुनने वाली। राइट। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से वो जो ब्लैक रॉक डोमिनेंस है वो शायद ना हो पाए, क्योंकि जो बिटकॉइन मैक्सीज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इकोसिस्टम में, वो अपने आप ETF को अपोज करके अपना जो टोकन है वो स्टोर करके रखेंगे। तो मेजॉरिटी माइट नॉट बी विद ब्लैक रॉक। जो वो बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एल्गोरिदम है उसके तहत वो कंसेंसस को शायद डिफाइन ना कर पाए, एंड होपफुली ना कर पाए। अगर कर पाए तो अपने आप ही बिटकॉइन इज नॉट सोवरेन एनीमोर। सो अभी के लिए आई थिंक इट्स गुड इन जनरल। एंड तुम क्या कह रहे हो कि गोल्ड ETF को देखो सक्सेसफुल है ना। गोल्ड ETF का मेरे को भी टोटल फंड वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन जितने टोटल गोल्ड ETF हैं दुनिया में उन सबको टोटल कर लो, वो भी चलो किसी दिन डेटा निकाल लेंगे। अच्छा है, ये ट्वीट के लिए अच्छा पॉइंट मिल गया। टोटल गोल्ड ETF की मार्केट वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड फिजिकली भी लोगों ने होल्ड किया लेकिन ETF में भी किया। सेम इज गोइंग टू हैपन विद बिटकॉइन ऑल्सो, कि बिटकॉइन को लोग वैसे भी होल्ड करेंगे वॉलेट्स में, लेकिन बिटकॉइन को वैसे भी होल्ड करेंगे ETF के फॉर्म में। जो ETF के फॉर्म में करेंगे वो काउंटर पार्टी रिस्क को इनवाइट कर रहे हैं। अब वो ये कह सकते हैं अरे ब्लैक रॉक जैसी कंपनी भी कोई डिफंक्ट हो सकती है, मतलब 195 देश है ना, उसमें से 100 से ऊपर देशों की GDP मिलाओगे तो 10 ट्रिलियन बनेगा है। हाउ कैन यू चैलेंज 150। ब्लैक रॉक?
मेरे ख्याल से तो 150। हाँ तो कहेंगे कि तुम काशी राजा क्या कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ लॉन्ग रन में मैंने क्या बोला, मैंने मेरी वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला लॉन्ग रन में fearful है, शॉर्ट रन में ओए होए होए, बल्ले बल्ले शॉर्ट, इससे अच्छी तो न्यूज ही नहीं है। लेकिन करेक्ट। लॉन्ग रन में तुम्हें मतलब मैं बता रहा हूँ फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी, नॉट योर इथी, हाँ नॉट योर क्रिप्टो हो जाएगा, बहुत जैसा समझदार गोल्ड के लड़का हो साथ गया। अमेरिका ने किया। अरे लड़का समझदार हो गया, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक को अब ये जैसे अगेंस्ट है, इथेरियम के नहीं अगेंस्ट है नहीं, बड़ा। पर ये ब्लैक रॉक के खिलाफ है एक तरह से, तो कि मतलब वो अगर बोलते हैं कि हम सिर्फ ग्रीन एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने बिटकॉइन में कैसे कर दिया, उन्हें तो इथेरियम में करना चाहिए था, इथेरियम का ईटीएफ लेके आना चाहिए था, बट दे लॉन्च बिटकॉइन ईटीएफ ये बहुत बिकॉज अच्छा पॉइंट बोला तुमने कि अगर ब्लैक रॉक ईएसजी और ग्रीन एनर्जी और इन सब की बातें करता है तो फिर वो बिटकॉइन का ईटीएफ क्यों ला रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या है, गेम है पीछे। राइट, एंड वी डोंट नो दैट, बट वील बी हियर टू लेट यू नो हम्म। कि क्या होता है आगे। अरे उसी यार में लाइक तो कर काशी। दो यार, कितने यार तुम लोग इतना ज्ञान लेके जाते हो सीरियसली, मतलब ये सेशन, मतलब लाइक भी नहीं ना कमेंट, और ना और बेल आइकन, तुम में से कितने लोगों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है यार, प्लीज यार अगर चेक इसी कर लो। इसी 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 कॉन्वर्जेशन में काशिम ने एक बात बोली थी कि द रीजन व्हाई दिस ईटीएफ विल बी अप्रूव्ड आर टू थिंग्स, वन इज दैट कि बिटकॉइन को उन्होंने सिक्योरिटी से हटा के कमोडिटी में ला दिया, और दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि जो यूएस का वेल्थ है वो यूएस में रहे, वो ऑफशोर ना जाए, तो उसके लिए ये बिटकॉइन ईटीएफ एक अच्छा तरीका है उसको ऑनशोर रखने का।